दूर कहीं रानो अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक बच्चा तो उसका बड़ा था और एक तो बिल्कुल छोटा था। मौसम काफ़ी सर्द था। रानो काफ़ी दिनों से बीमार थी, लेकिन आज शाम से उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों, शायद आज जुदाई का मौसम आ गया है। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है किसी भी वक्त मेरी सांस रुक जाएगी। मामा, ऐसा ना कहो मामा, आप ठीक हो जाओगी। पहले भी तो आप बीमार हुई थी ना, ठीक हो गई थी। नहीं मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे बड़े बच्चे हो। तुम्हारा भाई अभी छोटा है, उसे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। अभी तो तुम्हें भी माँ की ममता की ज़रूरत है, लेकिन ये तुम पर बड़ी आजमाइश आ गई है। तुम्हें अपने भाई की हिफाजत करना होगी। तुम्हें बहादुरी से काम लेना होगा। ये जंगल बहुत जालिम है। यहाँ शायद कोई भी तुम्हारी मदद ना करे। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। जब भी कभी दुखी हो तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। वैसे तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। और रानो अचानक खामोश हो जाती है। मम्मा बोलो ना। अरे माँ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं भाई, मम्मा सो गई है हमेशा के लिए, और जब हम बड़े होंगे तो माँ उठ जाएगी। मामा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा और भाई को कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होने दूँगा। और ऐसे रानो का बेटा हकीकत को मान लेता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं जाता हूँ मेरे भाई। पता है मम्मा ने क्या कहा था? छोटे भाई से कहना, जब मैं बाहर जाऊँ तो घोंसले से बाहर ना निकलना। ओके। ओके भाई। और बड़ा भाई दाने की तलाश में निकल जाता है। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या आप मुझे साथ ले जाओगे दाना लेने? हमारी उड़ान तेज है और तुम अभी इतना तेज नहीं उड़ सकते, इसलिए तुम्हारा साथ हमारे साथ ठीक नहीं रहेगा। तुम वो सामने तोते के पास चले जाओ। और रानो का बेटा तोते की तरफ चला जाता है। तोते अंकल, मेरा भाई घोंसले में अकेला है और उससे भूख लगी हुई है। मुझे दाना लेने जाना है और मुझे पता नहीं कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं ऐसा ज़रूर करता, लेकिन मुझे तो आज आराम करना है। मेरे पास काफ़ी दाना है मेरे घोंसले में। तुम अकेले ही चले जाओ, आखिर रोज़ कौन जाएगा तुम्हारे साथ। और कुकू वहाँ से चला जाता है। और कुकू बहुत उदास होकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। माँ, तुम ठीक कहती थी कि ये जंगल बहुत जालिम है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन माँ, मैं अपने भाई की खातिर खुद से सब कुछ करूँगा। मैं अपनी माँ का बहादुर बेटा हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू रोने लग जाता है, फिर अकेले नदी की तरफ चल देता है। आज कुकू की अपनी माँ के बगैर पहली उड़ान थी और उसको मालूम हो गया था कि माँ के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। उड़ते उड़ते कभी उसका ध्यान अपने भाई की तरफ जाता कि कहीं वो घोंसले से बाहर ना निकल जाए, और जब वो वापसी का सोचता तो अपने भाई की भूख का ख्याल आता। इसी टेंशन में वो नदी के पास जाकर बैठ जाता है। उसे पास से ही कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं। जल्दी से कुछ दाने अपनी चोंच में उठाकर जल्दी से वापस हो जाता है। भाई, तुमने इतनी देर कर दी आने में। पता है मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। ये देखो, मैं अपने प्यारे भाई के लिए मकई के दाने लाया हूँ। तुम्हें पसंद है ना मकई के दाने? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और आज कुकू माँ के बगैर अपने और अपने प्यारे भाई के लिए दाना ढूंढ के लाता है। सो जाओ मेरे भाई। मैं अपने भाई को कभी कोई दुख महसूस नहीं होने दूंगा।
मैं हमेशा अपने भाई के सारे दुख खुद पर ले लूँगा। और ऐसे ही कुकू अपने छोटे भाई से प्यार करते करते सो जाता है। कुकू अपने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसे खाना देता है, उसे बाहर की सारी बातें सुनाता है, जंगल के हालात से आगाह करता है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और जूजू अब बड़ा हो गया और उड़ने भी लग गया। जूजू बहुत लाड और प्यार में पला बड़ा था। उसके भाई ने कभी भी उसे कोई दुख ना आने दिया था। जूजू, तुम आज फिर उल्लुओं के पास गए थे। पता है मामा मुझे उल्लुओं के पास जाने से मना किया करती थी। भाई, तुम बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं मैं हर जगह तुमसे पूछ कर जाया करूं। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा और बुरा जानता हूँ। और कुकू खामोश हो जाता है। लेकिन जूजू की दोस्ती उल्लुओं से हो गई थी और घर से निकलता सीधा उल्लुओं के पास चला जाता था। सुनो, क्या तुम देख रहे हो कितना प्यार है कुकू और जूजू में? हाँ, मुझे वो तो पता है। और हाँ सुनो, मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार में लड़ाई डालकर। वो कौन सी तुम्हारी नई आदत है? जूजू बता रहा था कुकू उससे हमारे पास आने से मना करता है। क्यों ना इन दोनों भाइयों में लड़ाई करवाई जाए। खाओ खाओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक कुकू के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, खुद से जीना सीखो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम कुकू से कहो कि अब जो दाना भी हम मिलकर लाएंगे वो इकट्ठे नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम तो बहुत मेहनती हो और कुकू हर वक्त बड़े होने का रौब तुम पर झाड़ता। बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर मैं भी अब बड़ा हूँ। उल्लू की बीवी ऐसे जूजू को अपनी बातों में लाती है और जूजू समझता है कि उसे उसके साथ बहुत हमदर्दी है। आज दाना यहाँ से ही ले जाओ और बताओ अपने भाई को कि आप भी बड़े हो गए हो। भाई, अब हम बड़े हो गए हैं। मैं सोचता हूँ कि अब हम अपना दाना बांट के खाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो जूजू? मामा ने कहा था कि हमेशा मिलकर रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे होते की बात है ना, अब हम बड़े हो गए हैं। तुम मेरे लाड का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जो भी समझो, लेकिन मैं दाना अलग ही खाऊंगा। और कुकू फिर से खामोश हो जाता है। क्या बना? बहुत मुश्किल से माना होगा तुम्हारा भाई दाने अलग अलग करने पर। हाँ, मान तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने जिद की तो खामोश हो गया। खामोश तो होना ही था, उसे पता है ना कल ये घोंसला उसी का होगा, इसलिए तुमसे लड़ाई नहीं करता। भला तुम कहाँ जाओगे जब वो तुम्हें घोंसले से निकाल फेंकेगा? कुकू ऐसा क्यों करेगा भला? वो ऐसा ही करेगा, लेकिन तुम भी डट जाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें भगाए, उसे आज ही ये बता दो कि ये घोंसला छोटे बेटे का है और वो अपना कहीं और बंदोबस्त करे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। और जूजू पूरी तरह उल्लू की बातों में आकर अपने घर की तरफ चल देता है। भला तुमको मिलता क्या है ऐसी हरकतें करके? मैं अकेली ही ऐसा नहीं करती, और भी बहुत से परिंदे हैं जो ऐसा पसंद करते हैं। मिलेगा तो कुछ नहीं, बस मज़ा आता है ऐसे किसी का घर बर्बाद करके। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही किया करती थी। तो फिर क्यों ना जारी रखूं अपनी माँ की आदत को। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज तुमसे लड़ाई करूं। बस मैंने आज सोच लिया है। जूजू, बहुत गुस्से में हो, क्या सोच लिया है? ये घोंसला अब तुम्हारा होगा या मेरा? हम इकट्ठे यहाँ पर नहीं रह सकते। शर्म करो, क्या कह रहे हो? खूब तस्कीन पहुंचा रहे हो अपनी माँ की रूह को।
ये माँ कहाँ से अंदर आ गई? मुझे पता है तुम मुझे ही भगा दोगे। मैं छोटा हूँ ना, मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कुकू ने धीमे लहजे से अपने भाई से पूछा। हाँ, और मेरे दोस्तों का भी यही ख्याल है। तो ठीक है, तुम ये घोंसला ले लो, मैं कहीं और चला जाता हूँ। और फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। आज कुकू अंदर से टूट गया था और वो एक दरख्त पर बैठकर चांद की तरफ देखकर रोने लगा। माँ, तुमने कहा था ना कि जब कभी दुखी होना तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। माँ, मैंने अपने भाई को पालने में बहुत दुख उठाए, लेकिन मैं घबराया नहीं। बहादुरी से तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया। लेकिन माँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ। माँ, मुझे आज रोने दो, आज रोने दो माँ मुझे। आंटी, देखा तुमने, मैंने कर ही दिया जो तुमने कहा था। वैसा ही था कुकू, वो तो घोंसले की बात पर मुझसे लड़ ही पड़ा, लेकिन मेरा उठना बैठना भी आपके साथ था। मैंने उसे घर से निकाल दिया। कहाँ कहाँ बैठ रहे हो? चलो भागो यहाँ से। रोज़ आ जाते हो दाना खाने के लिए। जाओ और अपना ढूंढ कर खाओ। क्या क्या? आंटी, अचानक क्या हुआ? जाओ बाबा, जाओ यहाँ से। तुम्हारी आंटी की मुराद पूरी हो गई है। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। भाग जाओ यहाँ से। और जुजू परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है। जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है जो उसने उल्लुओं के कहने पर अपने भाई के साथ किया। वो जल्दी से इधर उधर अपने भाई को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन कुकू शायद बहुत दूर निकल गया था। इस कहानी से ये सबक मिलता है, अपने हमेशा अपने होते हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका पछतावा सारी ज़िंदगी रहे।